नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक खबर चल रही है प्रमुखता से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे, हर जगह खबर छाई हुई है। बैंकों में नकदी संकट, बैंकों में नकदी संकट, बैंकों में नकदी संकट। और इसी कारण साहब बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस, मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो आज के YouTube कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैं आपके उन्हीं सब सवालों की जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं रिगार्डिंग जो स्टॉक PSU बैंक के आपके पास हैं। तो चलिए आज के YouTube कमेंट्स की शुरुआत करते हैं। आज रविवार है, आपके सवालों के जवाब भी देने हैं। जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है कि जिस प्रकार बैंकों में नकदी की समस्या हो रही है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा इस मेरे ख्याल से अपने वीडियो के माध्यम से जो मैंने शुरू करता हूं सैटरडे या संडे को बनाता हूं और आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, पैनिक होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर बैंकों में नकदी का संकट है तो पहले ये समझिए कि वो नकदी गई कहां। पहले आपको यह समझना चाहिए कि वो नकदी आखिर गई कहां। देखिए दोस्तों, इस समय लोन जो डिमांड है वो काफी हाई है, यानी कि पैसा सिस्टम में गया है। सिंपल सी बात है, बैंकों का पैसा सिस्टम में गया है। बैंकों ने धड़ाधड़ लोन बांटे हैं और इसी कारण बैंकों में डिपॉजिट कम हुए, लोन ज्यादा बांट दिए गए। इस वजह से बैंकों के पास नकदी की समस्या उत्पन्न हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में आपके क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है, कमेंट्स आना स्वाभाविक है। इसमें आप हमसे पूछ रहे हैं क्या सर अब बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या हम बैंकिंग स्टॉक को बेच दें जो हमारे पे स्टॉक हैं, जो शेयर्स हमारे पास हैं। देखो दोस्तों, मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, पैनिक वाली कोई सिचुएशन अभी नहीं है। बैंकों ने पैसा दिया है, ऑलरेडी वो सिस्टम में है, बस वो NPA ना बने ये चीज साहब आप दुआ करिए। क्योंकि अगर जो बैंकों ने पैसा बांटा है और वो साहब NPA बन जाता है तो दिक्कत परेशानी है, वरना साहब पैसा तो आएगा, मैं ब्याज आएगा। यानी कि बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोन बांटे हैं और लोन बांटना बैंकों का एक बिजनेस है। अगर बैंक लोन नहीं देंगे तो आप ये बताओ बैंक कमाएंगे कैसे। तो बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा लोन दिए हैं। फाइनेंस जो हमारी मिनिस्टर हैं वो पहले ही कह चुकी हैं कि 25 सालों की भारतीय अर्थव्यवस्था अब बैंक डिसाइड करेंगे। यानी कि बैंकों को तैयार रहना है, बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने ही है और बैंकों ने दिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। रही बात वित्त राज्य मंत्री के बयान की, जी हाँ, उन्होंने भी कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैंक तैयार है, आप जितने मर्जी लोन लो। जो पर्सन एलिजिबल है, जो ठीक ठाक है, जिनका सिविल स्कोर ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। उसके बाद RBI है, उसके बाद फिर सरकार है, बहुत सारे विकल्प दोस्तों बैंकों के पास अवेलेबल है। तो घबराने या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म इसका असर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब ये पैसा जो बैंकों ने बांटा है, ये पैसा जब वापिस होके आएगा तो बैलेंस शीट इनकी बहुत मजबूत होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी मैंने बहुत पहले आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला हर बैंक में लगवा दिया था, चाहे SBI हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे आपका इंडियन बैंक हो, चाहे आपका BOB हो। जो भी स्टॉक हमारे पास थे वो सब स्टॉक के टारगेट आए थे, IDBI भी, यूनियन बैंक भी, और उसमें हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के वेट कर रहे हैं इन स्टॉक के गिरने का। ये स्टॉक नीचे आएंगे, फिर दोबारा से हम इनमें एंट्री लेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन या मेरे ख्याल से घबराने वाली बात नहीं है कि आपको घबराना पड़े। आप घबराहट में अपने शेयर्स बेच दो। बैंकों ने लोन दिया है भाई, बैंकों ने साहब कोई अपना पैसा इधर उधर नहीं फेंका है, बैंकों ने लोन बांटा है। जिस प्रकार सरकार के नियम थे कि लोन की कमी नहीं होनी चाहिए, लोन की डिमांड को पूरा करने के लिए बैंकों को तैयार रहना है, और बैंकों ने वही करा, बैंकों ने लोन बांट दिए। अब बैंकों ने लोन बांटे होंगे तो कुछ ना कुछ तो नियम देखे होंगे, ऐसे नहीं कि सबको ही लोन बांट दिया। देखा होगा किसका सिविल स्कोर अच्छा है, कौन बंदा दे सकता है, रीपेमेंट की स्थिति किसकी अच्छी है।
अब बैंकों ने लोन भी जो बांटे होंगे सोच समझ के बांटे होंगे, क्योंकि पहले के एनपीए से साहब बैंक अभी तक परेशान हैं, तो आगे एनपीए ना बन जाए इसलिए बैंकों ने लोन जो बांटे वो बहुत सोच समझ के बांटे होंगे, जहां तक मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यूज है। तो पैनिक या घबराहट की सिचुएशन में आपको स्टॉक नहीं बेचने हैं। हाँ, अगर नीचे स्टॉक आते हैं गिरावट में या डर में, स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत तो असर दिखेगा आपको, तो आपको इन स्टॉक को बाय करना है। कहां बाय करना है, कैसे बाय करना है, फिर वही फॉर्मूला अपनाना है, वो मैंने आपको तरीका बता रखा है। एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक पे करिए फोकस। यही 4 बैंक है जो समय समय पर मैं आपको खरीदारी करने की सलाह देता हूं। आने वाले समय में भविष्य सुरक्षित है, मैं अपने इन बैंकों पे पूरा विश्वास करता हूं। पैनिक में बेचने की मैं सलाह नहीं देता हूं। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना एक बिजनेस का पार्ट है मेरा, और वो मैं लगाता हूं ऊपर के लेवल पर, नीचे आते हैं फिर मैं इनको बाय करता हूं। तो इसी तरीके से काम करिए सरकारी बैंकों में, और साहब बने रहिए, डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ, प्राइवेट बैंकों से थोड़ा सा भी दूर रहिए, वो महंगे हैं, पहले भी थे और अब भी महंगे हैं, उन पे ज्यादा असर मेरे ख्याल से हो सकता है इस खबर का, बैंकिंग नकदी प्रणाली का। चलिए, इस क्वेश्चंस का सवाल आपको मिल गया होगा, सॉरी क्वेश्चंस का सवाल आपको मिल गया होगा कह दिया मैंने, इस क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, बाजार के बारे में समझते हैं। बहुत सारे कमेंट क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि सर बाजार कैसा रहेगा। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले आप जाके वो देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाजार में गिरावट होगी, वो एफआई उसका कारण है, बहुत कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। रही बात बैंक निफ्टी की, सुबह का इंतजार कीजिए, मंडे के दिन ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल विस्तृत रूप से टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। रही बात सोनारा डेली की, सोनारा डेली को होल्ड करिए, रिन्यूएबल का स्टॉक है, 5G इसके पीछे जुड़ा हुआ है, इस स्टॉक को बेचने की आवश्यकता नहीं है। पैसा सिर्फ 3-4 जगह ही बनेगा, और वो सेक्टर मैंने आपको पिछली कई बार बता रखे हैं, आज फिर बता रहा हूं। रिन्यूएबल, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स, इन चारों सेक्टर पे आप नजर रखिए, पैसा आपका यहीं बनेगा। और इसमें एक स्पेशल काउंटर है पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक नीचे आता है तो बाय करिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है कि सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर गिर गया, ये ऊपर गया ही नहीं 22 के। मैंने आपसे क्या कहा था, पीसीए की खबर आई है, आपको इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। 22 के ऊपर हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, निकले, अब ये फिर नीचे आया, फिर हम इसको देखेंगे, अभी नहीं, बहुत दूर है अभी रेट। वो जब बाइंग रेट आएगा तब हम इसमें साहब अपना बाइंग रणनीति अपनाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। आईओबी में भी यही है, और भी बहुत सारे बैंक है दोस्तों जो मैं समय समय पर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। बाकी उन सभी सब व्यूअर्स का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेजते हैं, और उनका भी साफ शुक्रिया जो साहब उससे भी अच्छे मुझे कमेंट्स भेजते हैं। सबका शुक्रिया, सबको सलाम, प्यार से, दिल से। तो चलिए आगे और उठाते हैं कुछ थोड़े बहुत आपके सवाल। देखो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज आप जानना चाहते हो कि सर एक बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेंज का एक वीडियो बना दिया करिए सुबह के समय, और उसमें गैप डाउन ओपनिंग होगी या गैप अप ओपनिंग होगी, इस बारे में हमें पता चल जाएगा। देखो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मैं बता देता हूं सारी चीजें, आप जाके वहां समझ सकते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको डीपली नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीजें मैं पेड के लिए और क्लास के लिए भी रखता हूं। तो टेलीग्राम पे मैं बहुत कुछ बता देता हूं, एक बार जुड़ के आपको जब जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप आपका फुल है, जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप एक ही है और वो फुल है। जब कोई बंदा उसमें से निकले आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। सर आपकी पेड चैनल का ज्वाइन कैसे करें? पेड चैनल में ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है भैया, एक 900 रुपए की स्कीम है, 900 रुपए पे करो और जुड़ जाओ मेरे लाइव इंटरडे चैनल पर, जिसमें मैं लाइव आता हूं 9 से 11। बाकी कोर्स की क्या है, कोर्स अलग अलग है, ऑप्शंस, फ्यूचर, कैश, तीनों अलग अलग है, जिनकी फीस मैंने आपको बता रखी है। यहां भी बता देता हूं, 6000 पर सेगमेंट मेरी फीस है। ऑप्शन, फ्यूचर और कैश की तीनों चीज अगर आप लेना चाहेंगे तो टोटल 18,000 बैठती है, कुछ डिस्काउंट वगैरह में दे देता हूं। तो ये साहब आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट की क्लासेस को हम सीखें। बाकी क्रूड ऑयल वगैरह के बारे में क्वेश्चंस हैं, वही साहब क्रूड ऑयल कितना नीचे और जाएगा, बाकी
बैंक अच्छा है, सेंट्रल बैंक अच्छा है, किसी ने लिखा है सेंट्रल बैंक अच्छा है, किसी ने लिख दिया कि सेंट्रल बैंक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह के चलते रहते हैं कमेंट्स। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें जो मैंने आपको शुरू के जो क्वेश्चन था आपका कि बैंकों में नकदी समस्या, उस कारण स्थिति क्या उत्पन्न होगी, क्या हमें शेयर बेचना चाहिए सरकारी बैंकों की या रखने चाहिए, वो तो मैंने आपको शुरू में ही दे दिया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पिछले यूट्यूब कमेंट्स में मैं उनके जवाब दे चुका होता हूं। तो मेरे यूट्यूब कमेंट्स की वीडियो जरूर देखिए, क्या पता आपका भी क्वेश्चन उसमें हो और आपको भी आंसर मिल जाए। अगर आपका क्वेश्चन कोई अलग है तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट यूट्यूब कमेंट्स में जरूर लूंगा। और साहब आज के इस वीडियो को अब समाप्त करने की आपसे इजाजत भी चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।